सब्सक्राइब करें वैदिक साइंस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज का युवा नशे की गिरफ्त में है। अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन आदि के तस्करी से जहां सरकार व सभी वे व्यक्ति जो इसका सेवन करते हैं उनके परिवार वाले परेशान हैं। 70% महिलाएं अपने पति के नशीले पदार्थों के सेवन से पीड़ित हैं। 10% व्यक्ति अन्य नशीले पदार्थों के कारण जीवन व मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 60% दुर्घटनाएं नशे के कारण से होती हैं, किंतु फिर भी नशीले पदार्थों का सेवन बड़ी भारी मात्रा में होता है। किसी ने इसका कारण जानने की कोशिश की कि व्यक्ति क्यों नशा करता है, इस प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से क्या प्राप्त होता है। वह कहेगा मैं शराब पीने से सभी समस्याओं से मुक्त हो जाता हूँ। वह यह भूल जाता है कि समस्याएं तो वहीं की वहीं हैं, सिर्फ मानसिक रूप से भूल जाता है या मुक्त हो जाता है, वह भी कुछ देर के लिए। कोई कहेगा अधिक थकान आ जाने पर पीता हूँ, वह किसी अन्य के विचार के अनुसार वह कहेगा सिर्फ आनंद प्राप्ति के लिए पीता हूँ। तो कोई कहेगा अधिक परेशान हो जाने के कारण पीता हूँ। यदि उपरोक्त सभी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो एक ही बात सामने आती है, अपने अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करना अथवा थोड़े समय के लिए अपने आप को भूल जाने की इच्छा के कारण नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप अपने अस्तित्व को क्यों नशे से मिटाने की कोशिश करते हैं, तो इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। इसका उत्तर यह है, अस्तित्व के मिटते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। बेहोशी की हालत में यदि किसी व्यक्ति के अंग को काट दिया जाए तो ना उसे दर्द होगा ना ही कोई अफसोस होता है, क्योंकि वह अपने शरीर के अस्तित्व को भूल चुका है। जहाँ अस्तित्व मिटता है तो शरीर से संबंधित सारी बातें, रिश्ते, नाते, दुख, दर्द भूल जाता है, क्योंकि यदि आप हो ही नहीं तो आपसे संबंधित कोई बात, विचार कुछ भी नहीं रहेगा। वह इन सबको भुलाकर शून्य में पहुंचने का वहम मात्र होता है, इसलिए व्यक्ति नशा करता है। किंतु सच्चाई कुछ और होती है। वह मानसिक रूप से अवश्य कुछ देर के लिए सब भूल जाए, किंतु उसकी आंतरिक चेतना, उसका आंतरिक मन नहीं भूलता। इसलिए उसे नशा करने के बाद भी संतुष्टि या पूर्ण आराम नहीं मिलता, बल्कि एक झूठे संतोष का आभास मात्र होता है। नशे में भौतिक शरीर को अवश्य आराम मिल सकता हो, लेकिन सूक्ष्म शरीर को तब भी पूर्ण शांति नहीं मिलती। यदि नशे के बाद भी स्वप्न आ रहे हैं तो मन कहाँ शांत है। स्वप्न सभी को आते हैं, यह बात अलग है, याद नहीं रहते। जब मन शांत होता है तो स्वप्न नहीं आते हैं। तो क्या आप अब कह सकते हो कि आपको पूर्ण शांति मिली? जहाँ मन में शांति नहीं, वहाँ आनंद कैसे प्राप्त होगा? यदि आप वास्तव में इन सभी मानसिक परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक है मात्र 1 घंटे ध्यान। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन नियमित व निश्चित समय पर रोजाना ध्यान करना। जब आंतरिक चेतना व मानसिक चेतना दोनों पूर्ण रूप से जागृत होते हुए शून्य या अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं, वह यह ज्ञात होता है कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, तभी परमानंद अर्थात पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान सबसे बड़ा व अच्छा नशा है। इसे भी एक बार करके देखिए। नशे में कुछ याद नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, सही है या गलत है, उस समय याद नहीं रहता। वह हमारे विचार करने की क्षमता कम हो जाती है। वह मन में जो आता है वही हम करते रहते हैं। किंतु ध्यान में जो नशा होता है उससे हम सदैव आनंद में रहते हैं। वैचारिक व सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। वह जीवन रूपी कड़ी को कैसे निभाया जाए यह ज्ञात हो जाता है। तब हम सभी कार्य को साक्षी भाव से करते जाते हैं। साक्षी भाव अर्थात सभी से मानसिक रूप से संबंधित रहना, लेकिन मन तटस्थ भाव से स्थिर व निर्विचार रहता है, क्योंकि परेशानियां, दुख, असंतोष मन में है। वह मन शांत, निर्विचार तथा आनंद से भरा रहे तो दुख कहाँ। तब जीवन में आप अपनी भूमिका व समाज में अपने किरदार को किस प्रकार निभाना है समझ में आ जाएगा। वह मन पर बाहरी प्रभाव कम हो जाता है। वहीं से नशा चालू होता है ध्यान का। इसी कारण से नशे से बढ़कर है ध्यान का नशा। तो आज से आप भी रोज ध्यान का नशा चालू करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट्स करें। कमेंट्स का रिप्लाई मैं हमेशा देता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।